हमें जो अभी हम आपके साथ बोल पा रहा हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और अपने हक के लिए हम हक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम मर भी सकते हैं। आपको पता हो कुछ इनके लीडर्स हैं, टॉप लीडर मिनिस्टर्स हैं, और जो इनके लोग हैं वो तो वोट इसी पे ले रहे हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे। वो संविधान एक तरीके से उसको खोखला कर दिया है। बाबा साहब के फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी तीनों पे अटैक है। उस पे एक अटैक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर जो पास्ट की भी सरकार हो, हमें पिछली सरकार से छीनना पड़ता था, पर ये सरकार तो उसको खत्म ही करना चाहती है। आपको सबसे बड़ा एकेडमिक्स पे अटैक है। हमारा जो बहुजन समाज है वो हाशिए पर है। 80 करोड़ का आज भिखारी है, एक तरीके से भिखारी है। और इसका ये मकसद, सरकार का यही मकसद है, किसी जनता को गरीब बना दो, भिखारी कर दो, भिखारी बना दो, हमेशा के लिए इस भारत पर राज्य करे। नमस्कार, इस समय मौजूद हूँ संसद मार्ग। सोचिए किस तरीके से यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट का ये जो स्टॉल है ये भी लगा हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम लेक्चरार प्रोफेसर्स यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आप देखेंगे लगातार कि किस तरीके से बहुजन समाज के बच्चों को नॉट फाउंड सूटेबल कहकर कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाता है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ जी, पहला सवाल तो आपसे यही है कि आज बाबा साहब की जयंती है। बहुजन समाज की अगर बात करें, बहुजन समाज में इसलिए बात करिए क्योंकि नेशनल दस्तक उन तमाम लोगों की बात करता है जो आज भी हाशिए पर खड़े हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट होगा कॉलेज यूनिवर्सिटी में? हाँ, बिल्कुल। आपका पहले तो आपके माध्यम से मैं आज अम्बेडकर जयंती पर सबको बधाई देता हूँ। एक जो दिल्ली ये जो यूनिवर्सिटी में जो ऑर्गेनाइजेशन है, टीचर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, वो हमेशा नॉट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो इनजस्टिस होता है, जो SC ST OBC को कोई भी किसी भी तरह का मैटर हो उसको टेकअप करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमने बहुत सारी चीज़ों को पास्ट में उठाते आए हैं कि एकेडमिक्स में पहले रिजर्वेशन नहीं था, और जो रिजर्वेशन के थ्रू इसको कई पॉलिसीज को इसके थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट कराया है। पर आज की डेट में जो बाबा साहब ने जो जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिया था, अब आज के समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिया था उस पर एक अटैक है। जो जो सरकारें हैं, मैं सरकारें जानबूझ के बोल रहा हूँ, दिल्ली सरकार हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर जो पास्ट की भी सरकार हो, हमें पिछली सरकार से छीनना पड़ता था, पर ये सरकार तो उसको खत्म ही करना चाहती है। आपको सबसे बड़ा एकेडमिक्स पर अटैक है। बाबा साहब का क्या विजन था कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और जॉब में और उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इस समाज का विकास होगा, इस समाज का विकास होगा तो पूरे भारत का विकास होगा। और आपने देखा है जो हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन में आपने देखा जो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन और कंटेक्चुअलाइजेशन करते जा रहे हैं। हमारा जो बहुजन समाज है वो हाशिए पर है, उनके पास जॉब नहीं है, और जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी अब सड़क पर आ गए हैं। इंस्टीट्यूशन का निजीकरण हो जाएगा तो इससे क्या फायदा है कि नुकसान है? आप तो टीचर हैं, बता सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इससे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जो प्राइवेट का मीन्स का मतलब क्या है? वो बच्चे इतनी फीस बढ़ जाएगी, वो बच्चे फीस ही नहीं दे पाएंगे, और और उनको लोन, आपका प्रोविजन भी है हैफा गवर्नमेंट से, नॉट हैफा कि वो गवर्नमेंट पे लोन लेके पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उनको जो लोन भी ले लिया और उनको नौकरी नहीं मिलेंगी तो क्या करेंगे? तो एक तरीके से देखा जाए ये जो बाबा साहब ने जो विजन था वो सेटर होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो ये तो, और अगर वो पढ़ लिख भी गए, उसके बाद अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो ये तो पूरे एक तरीके से देखा जाए कि जो बाबा साहब का विजन है, इस गवर्नमेंट का पूरा यही है कि जो बाबा साहब का सपना उसको खत्म कर दिया जाए। और खत्म करने के बाद ये फिर आपको एक बताऊं, जो कास्टिज्म का मतलब क्या है? कास्टिज्म जातिवाद। तो जातिवाद एक तरीके से स्लेवरी है। तो ये सरकार ये करना चाहती है कि इनको जॉब खत्म कर दो, और जो ये भिखारी हो जाए, जो कि 80 करोड़ का आज भिखारी है,
एक तरीके से भिखारी हैं। आपने देखा है एक शासक तभी शासक अब एक शासक बन सकता है जब वहाँ की प्रजा गरीब हो है। और इसका ये मकसद, सरकार का यही मकसद है, किसी जनता को गरीब बना दो, भिखारी कर दो, भिखारी बना दो, हम हमेशा के लिए इस यहाँ पर भारत पर राज्य करें। आप खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आपको डर नहीं है नौकरी जाने का? आप इतने बेबाक हो के सरकार पर हमला कर रहे हैं। अरे मैं कभी, मुझे डर नहीं रहा, आपने अब मुझे कभी किसी से डर नहीं है कि हम यहाँ पर हैं बहुजन समाज के लिए हैं। हमें जो भी हम आपके साथ बोल पा रहा हूँ दैट इज बिकॉज ऑफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि कई बार लोगों के अंदर डर होता है कि हम बोलेंगे तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या देखो, बाबा साहब ने हमें नौकरी दिया, मैं किसी का डर नहीं है। आपको ये भी बताऊं, आपको शायद इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता हो, हम जितना निडर हैं, जितना हम, ये तो कुछ नहीं है। हम तो अब आप पहली बार मिल रहे हैं तो मैं कुछ बातें और नहीं बता पा रहा हूँ। हम कभी, हमारा जो पूरे का ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी टीचर नहीं डरता है और अपने हक के लिए, हम हक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम मर भी सकते हैं। जी, आप देखेंगे लगातार डॉक्टर रितु को लगातार धरना दे रहे हैं, उनको धरना भी नहीं देने दिया जाता, जबकि ये तो संवैधानिक अधिकार है। लक्ष्मण यादव को निकाल दिया जाता है। कोई प्रोटेस्ट अगर धरना प्रदर्शन करता है तो उसे वीजा तक नहीं मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे बाबा साहब के फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी, तीनों पे अटैक है। मतलब उनको बोलने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बोलेंगे तो उसको किसी तरह से फंसा के उसको जेल में ठोक देंगे। और जैसे इक्वलिटी, अब एक ये भी देखिए, इक्वलिटी, एक दो चीज़ आपके माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक, हम बाबा साहब किसमें बिलीव करते थे? समानता में, है, समानता में, कि हमारा जो रिसोर्सेस है अब वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी हम इस समाज का निर्माण हो सकता है। पर कुछ लोग, उनको वो किसमें, समरसता का मतलब क्या है? वो तो वही पुराने वाला हो गया। समरसता मीन्स कि हम राजा हैं, आपको साथ हमने खाना खा लिया, आप हमने रोटी दे दी और आपके साथ बैठ गए हैं, तो ये क्या हो गया? अधिकार नहीं दे, अधिकार नहीं दे रहे। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो तो आपके साथ बैठ रहे। तो हमारे लोग जो बहुजन हैं, मैं उनको भी टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो, उनको क्यों नहीं है, उसको हमारे लोग भी उनके साथ इन्वॉल्व हैं, दे आर आल्सो इन्वॉल्व। इसको, समरसता को हमारे लोग ही कुछ प्रोपोगेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ऑन दिस पर्सनल इंटरेस्ट, अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से। समरसता एक तरीके से समानता पर प्रहार है। बिल्कुल, ऑब्वियसली प्रहार, अटैक है पूरा, उसी पे समानता पर ही अटैक है। पहले नहीं देते थे, फिर राजा महाराजा बैठे हुए, भाई हाँ, कोई जब प्रजा है, गरीब है, आ गई भाई, उसको टुकड़ा दे दिया, वो कहता हाँ जी बहुत अच्छे हैं, पर उसको दिया तो नहीं ना कुछ, उसको क्या दिया? उसका छीड़ भी लिया। वही ये आज की डेट में वही ये कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। अब अधिकारों की जरूरत है, टुकड़े से ज्यादा अधिकारों की ही जरूरत है। आप एक चीज बताऊं, अभी कुछ एक बड़े नेता ने बोला कि बाबा साहब भी अगर ऊपर से नीचे आ जाएंगे तो वो भी संविधान नहीं बदल सकते। पर वो इसलिए बोला, उनके लगातार साथी बोल रहे हैं कि बहुमत की सरकार बनाइए, संविधान बदल देंगे। तो मैं यहाँ पर अपने माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ, वो संविधान एक तरीके से उसको खोखला कर दिया है। हमारा जो सोशल, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो राइट्स दिए थे, वो तो एक तरीके से खत्म ही कर दिए। आप एक जॉब देखो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस, और गवर्नमेंट जो जॉब्स खत्म हो गई वो कंटेक्चुअल कर दिया है। तो ये तो सब कुछ मिला है, बाबा वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिया है, वो तो एकदम से खत्म कर दिया है। एक तरीके से बाबा साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन है 50%, मोर देन 50% खत्म ही कर दिया है। आप तो एक बात वही मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत पहले एक डॉक्टर सुब्रमण्यम, एक संघ के सबसे बड़े प्रचारक ने कहा था, कोई रिजर्वेशन कोई भी खत्म नहीं कर सकता है कभी भी, जब तक कोई भी पर एक तरीके से वो सही कह रहे थे। वो तो उन्होंने एक तरीके से वो प्राइवेटाइजेशन करके और सब कुछ करके वो खत्म ही कर दिया। इसी तरह से ये बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई खत्म नहीं करेगा, पर उसमें इतने अमेंडमेंट्स करके जो राइट्स थे वो इतने डाइल्यूट कर दिए गए हैं, वो एक तरीके से खत्म ही हुए। एक तरीके से वार्निंग दे रहे हैं वो कौन? जिसका भी स्टेटमेंट है। हाँ, एक तरीके ये खोखले वादे, वार्निंग नहीं है। उनको पता है मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है, क्योंकि अभी चुनाव है तो वोट कैसे देंगे? क्योंकि सारी पार्टियां, सारे लोग, आम जनता भी उनको पता है असलियत,
वो कह रहे हैं ये संविधान खत्म कर देंगे, वास्तव में ही ये संविधान खत्म कर देंगे। आपको पता हो कुछ इनके लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स, मिनिस्टर्स हैं और जो इनके लोग हैं वो तो वोट इसी पे ले रहे हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, हैं? हम संविधान को खत्म कर देंगे, उन्होंने बोला है ना कई जगह। जी, क्या कहेंगे, क्योंकि छात्रों के अंदर ना बहुत नेगेटिविटी आ गई है। हर हायर एजुकेशन में लोग आना चाहते थे, बट जिस तरीके से जॉब नहीं मिल रहा है, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर्स को रखा जाता है, अब तो वो भी खत्म हो रहा है क्योंकि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। जॉब पैनल पे आप अपॉइंटमेंट में जो पढ़ा रहे थे लेक्चरर्स, वो देखेंगे कितने परेशान है, वो भी धरना प्रोटेस्ट करते रहते हैं। क्या कहेंगे उन छात्रों के लिए? नहीं, उन साथियों को आपके माध्यम से, हम सोशल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट से हम ये मैसेज देना चाहते हैं, अभी इस वक्त अभी हमारे पास समय है, हमें सबको बहुजन को इकट्ठा हो जाना चाहिए और हमारे जो राइट्स हैं जो अभी बचा है और जो बाबा साहब का जो कारवा था उसे आगे भी ले जाना है, तो अभी भी इकट्ठे हो जाएं। इन्होंने 50% तो खत्म कर दिया है, जो रहा बचा है वो भी खत्म कर दिया। अगर हमें जो बाबा साहब ने एक हमें हथियार दिया है, वो क्या दिया है? वोट। अगर वोट हम सब इकट्ठा होके जो हमारे संविधान को और हमारे राज्य को खत्म करना चाहते हैं, हम इकट्ठा होके अगर वोट देंगे, जो हमारी पार्टी है, वोट देंगे तो हम इनका सामना कर सकते हैं। अगर ये अलग अलग होके और दूसरे की गुलामी करेंगे और वोट दूसरों को देंगे तो आने वाले समय में ये हमें ही खत्म कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू वेरी मच। तो सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो सरकारें शिक्षा पर टैक्स लगाएं तो समझिए वो सरकारें तानाशाह के रूप में आकर काम कर रही हैं। अपने वोट से सही जगह चोट कीजिए और अपनी शिक्षा को बचाइए, अधिकारों को बचाइए। आपकी बोलने की आज़ादी, आपके शब्द अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आपके इस लोकतंत्र का जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। हमारी बातचीत पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, संसद मार्ग, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।